सात संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक मैं और हरि। प्यारी सात संगत, बड़ा अहम विषय है कि मैं और हरि। और सात संगत महात्माओं ने यहाँ चेतन किया। हमने सुना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सुनने में बड़ा सरल भी लगता है, आसान भी लगता है, लेकिन सात संगत ये बड़ी ऊंची अवस्था है। ये वो अवस्था है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। सर्वोच्च अवस्था कि जब मैं और हरि, प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाये। सत्संगत बड़ा सोचने का विषय है। मैं सत्संगत जब भी अरदास करता हूं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा मन व्याकुल है, मेरे को ये परेशानी है, मेरा ये नहीं हुआ, तो सत्संगत थोड़ा डीपली सोच के देखें, क्योंकि मैं हूं इसलिए परेशानियां हैं। मैं हूं, और जब मैं नहीं हूं, सच्चे पातशाह आपने ब्रह्म ज्ञान बख्शा कि जिस ज्योत दा अंशे बंदे। पर यह थोड़ा मुश्किल होता है सत्संगत, अपनी इस मैं का त्यागना। और दास कहेगा कि थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। और इसी मैं को हटाने के लिए ही सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है। ब्रह्म ज्ञान का मकसद इस मैं को खत्म करना। लेकिन उम्र बीत जाती है। अगर ब्रह्म ज्ञान सतगुरु ने आशीर्वाद देकर के दिया और सत्संगत मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, तब भी सत्संगत जिस प्रकार हम सुनते हैं कि दवाई ला करके घर पे रख दी और दवाई ली नहीं तो आराम नहीं आने वाला। ब्रह्म ज्ञान का मकसद यही मुक्ति। मुक्ति किस चीज से मुक्ति? थोड़ा सोचें, क्या ऐसी चीज है जिससे मुक्त होना है? किस चीज से आजाद होना है? 84 लाख के कीड़े से आजाद होना है सत्संगत? ये तो तब आजाद होंगे जब मुझे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति इन गेड़ों से मुक्ति बाद में है। पहले एक बड़ी गहन चीज है, बड़ी बारीक चीज है, जो मेरे बड़े पास है और मेरे को अपने पास रखने में उसको बड़ा मजा आता है। मैं उसके ऐब में फंसा हुआ हूं। तो सात संगत, लेकिन जब सतगुरु जागृति प्रदान करते हैं, संत महात्मा अपना जीवन जी करके बताते हैं, जगाते हैं कि इस मैं से मुक्ति। और सात संगत उसके बाद जो एक जिक्र आता है कि भव सागर से मुक्ति, भव सागर से पार होना। भव क्या है? मैं का सागर। वो जो विशाल समुद्र है, बड़ा विशाल समुद्र है, वो मैं का ही समुद्र है सात संगत। उसी समुद्र को पार करने की बात की जा रही है। और सात संगत बरसों बरस बीत गए, सारी उम्र बीत गई, और अभी भी ये मैं का ऐब छूटा नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऊपर से मैं कहता रहा जी मुझे, हमें तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कोई असर ही नहीं पड़ता। लेकिन सत्संगत अपने डीपली जाकर के देखें कि आज भी अगर कहीं मुझे सम्मान नहीं मिलता, कहीं मुझे ऐसी अवस्था नहीं मिलती, कोई मुझे ऐसा कुछ बोल देता है, तो 1 मिनट में सत्संगत में व्याकुल हो जाता हूं। विचार करने का मुझे अवसर मिलता है तो मैं बड़े शौक से, बड़े सम्मान के साथ, बड़े सरलता से महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दे देता हूं। उनको किसी ने गाली दी और उसके ऊपर असर नहीं आया, उनके मुंह के ऊपर किसी ने थूका, उनके ऊपर असर नहीं हुआ। लेकिन क्या ये कहानियां सुनाने की बात बनी रहेगी? मैं खुद उसके ऊपर कब ऐसी अवस्था में पहुंचूंगा? सच्चे पातशाह ने कहा है मैं से मुक्त तो होना है। तो सत्संगत हुजूर ने तो बड़े सरल सरल आशीर्वाद दिए कि तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसा कर ले, तू सेवा कर ले। लेकिन सेवा भी करने गया तब भी इस मैंने नहीं छोड़ा। मुझे वो वाली सेवा चाहिए, मुझे ऊपर बैठने वाली सेवा चाहिए, मुझे वो वाली सेवा चाहिए। दास अपनी बात कर रहा है। सत्संग करने गया तो कई बार आज सरल भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे बारी नहीं मिली, मुझे वो वाली सेवा नहीं, यहाँ नहीं मिली।
सिमरन करने बैठा तो सत्संगत वही मैं फिर तंग करने लगी। बैठते ही अनेकों विचार आ गए। वो दिन का वो सारा सर्कल अंदर घूम गया कि मैं आज सत्संग गया था, मुझे वहाँ जो मैंने सोचा था उतना वैल्यू नहीं मिली, सेवा करने गया उतनी वैल्यू नहीं मिली। तो ये दास आज इसलिए ये बात सत्संग दास के जहन में घूम रही है कि हुजूर ने तो कितना इन्हीं सब बातों को जब सच्चे पातशाह सतगुरु ने देखा तो सतगुरु ने कहा कि आप आत्म मंथन करो। तो यही आत्म मंथन है, यही जो दास ने किया कि अगर प्रभु से मिलना है तो कहते हैं, कई बार एक महात्मा पूछते हैं क्या प्रभु से बात हो सकती है, क्या मेरी प्रभु से बात हो सकती है? तो सत्संग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं हूं ना। तो महात्माओं ने कितना सरल किया कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। और कितनी बार मैंने बोला मिटा दे अपनी हस्ती को, किसको कह रहा है? मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं। किसको कह रहा हूं? मैं ये डायलॉग बोल करके और अपने आप को ही अपने अंदर की मैं जागृत कर रहा हूं कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं कि आप मैंने मिटाना है, आपकी तो मिट गई है, मैंने करना है काम मेरे लिए। सतगुरु ने कहा है आत्म मंथन, ये नहीं कहा कि सर्व मंथन आप ऐसे विचार करके या कुछ ऐसा करके आप सबका मंथन करो, नहीं। साथ संगत उन्होंने कहा है आत्म इसकी जिम्मेवारी है, सवारी अपने समान की खुद जिम्मेवार है। प्यार से कहिए, धन्यवाद।